हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में क्वेश्चन बैंक के बारे में, वो भी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। बच्चों, जो क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है, हो सकता है आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, और यदि नहीं होगा तो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। ये आपका पहला लेक्चर होगा बच्चों क्वेश्चन बैंक को लेकर के, और आप लोग कहेंगे तो इस पर और हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ये त्रैमासिक परीक्षा में तो ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा में तो ठीक है, आप लोग इसे तैयार करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ में बच्चों ये जो प्रश्न है वो अर्धवार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अर्धवार्षिक के लिए भी और वार्षिक के लिए भी यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो परेशान नहीं होना है। ये जो क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो चाहे त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, सभी में हेल्पफुल होगा। दूसरी बात है तो ये एमपी बोर्ड का, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन वही चीज है। आप लोगों को जैसे ऑब्जेक्टिव तैयार करना है तो यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर फर्स्ट है बच्चों, और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। और बच्चों, आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि बढ़िया नोट्स होना चाहिए। देखिए भाई, त्रैमासिक परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट आपको यहां पे मिल जाएगा। ब्लूप्रिंट में देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग। सबसे पहले ब्लूप्रिंट का ही चर्चा कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट में बच्चों त्रैमासिक परीक्षा में एमपी बोर्ड में सबसे पहले तो चैप्टर 1 2 3 4 यानी ये 1 2 3 4 5 यानी 5 चैप्टर आने वाला बच्चों। और इसमें से आप देखो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में 15-15 अंक का, और जो पांचवा चैप्टर इसमें 10 अंक आने वाला, क्योंकि एमसीक्यू इससे नहीं आएगा। ठीक है, 3 अंक 4 अंक के क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। आपके 1-1 अंक के बच्चों और 2 अंक का 2 क्वेश्चन आने वाला है, यानी छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा चुंबकत्व एवं द्रव्य से। ध्यान रखिएगा, चुंबकत्व एवं द्रव्य से यदि 2-2 नंबर का आएगा तो वार्षिक में भी 2 नंबर का ही आएगा। ये मैं लिख के देता हूं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट है। यदि आपके पास नहीं है तो आप लोग समझ लो भाई साहब। ठीक है, चलिए ब्लूप्रिंट पे ज्यादा फोकस करना नहीं है, क्योंकि भाई यहां पर देखो चैप्टर 1 2 3 4 में 4-4 नंबर का भी आने वाला, 3 नंबर का भी आने वाला, 2 नंबर का भी आने वाला, 1-1 नंबर, कुल मिलाकर सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। 5 चैप्टर तो ये भाई सिलेबस में, 5 चैप्टर तो सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलिए हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखिए, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दे रखा है जो कि एनसीईआरटी में हट चुका है, लेकिन फिर भी यहां पर आप लोग देखना बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर कितना बल होगा। ठीक है बच्चों, तो ई तीव्रता के फार्मूला से आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए, ई बराबर क्या होता है, आवेश पर लगने वाला बल। आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बच्चों, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहां से बल बराबर कितना हो जाएगा, तो पक्षांतर कर दोगे तो QE हो जाएगा बच्चों, F बराबर QE। तो देखो जरा, F बराबर QE कहीं पे नजर आता है तो आपसे नंबर C नजर आएगा। किसी के पास यदि मान लीजिए क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं किए तो कर लीजिएगा और आप लोग मिला लीजिएगा बच्चों। किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु से आवेश से r दूरी पर बच्चों, द्विध्रुव के कारण नहीं बोला है कि r दूरी पर फार्मूला होता है तीव्रता के लिए 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये फार्मूला तो r² के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r² के अनुक्रमानुपाती होगा। सीधा केवल r² बस होता तो व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन 1/r² है तो ये आपका हो जाएगा। देखो 1/r², ई जो है सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है बच्चों 1/r² के। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला, एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है तो गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। द्विध्रुव रखा हुआ है, द्विध्रुव का मतलब क्या है फिर बच्चों, द्विध्रुव का मतलब यह है कि पहले तो आप लोग खोखला गोला बना लो। एक खोखला गोला बना लिया हमने, खोखला गोला में +Q आवेश भी है और -Q भी है। -Q क्यों, क्योंकि द्विध्रुव है, तो नेट आवेश 0 है। नेट आवेश जो परिमाण है बच्चों, टोटल आवेश 0 है। नेट आवेश 0 होने के कारण कोई फ्लक्स होगा क्या, कोई फ्लक्स नहीं होगा। जहां नेट आवेश 0 होगा वहां पर किसी प्रकार से कुछ भी फ्लक्स नहीं होगा, और फ्लक्स का मान वहां पे 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स का मान यहां पे 0 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, फ्लक्स का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला जो प्रश्न आपका कहता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी होती है। तो भाई साहब आप सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम है। तो इसको उल्टा कर देंगे कि एक कूलाम पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 1/1.6 × 10⁻−19 और बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है अनुक्रमानुपाती होती है किसकी। देखो बच्चों अब यहां पे आ गया द्विध्रुव के कारण, यानी अक्षीय स्थिति का यदि थ्योरम आपसे बन रहा है तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया कि अक्षीय स्थिति के लिए बच्चों, तो अक्षीय स्थिति के लिए क्या होता है फार्मूला 1/r³ के समानुपाती होता है। प्यारे बच्चों किसके 1/r³ के समानुपाती होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/4πε0 ना 2p/r³, ये आपने पढ़ा अक्षीय स्थिति के लिए तीव्रता, अक्षीय स्थिति के लिए तीव्रता आपने पढ़ी है। ओके बच्चों, चलिए आगे चलिए सर। आगे आप देखिए ये वाला थोड़ा क्वेश्चन घुमा करके है भाई, यहां पे कैलकुलेशन। अब ऐसे क्वेश्चन तो आज तक एमपी बोर्ड में नहीं पूछा गया है कि प्रत्येक की भुजा x से एक हमारे पास घन है और ठीक केंद्र से x/2 दूरी पर बच्चों q आवेश रखा हुआ है, तो घन के संबंध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसका मान होगा q/, यहां पर आंसर होगा q/2ε0। ऐसा इसलिए माना गया कि एक घन है, घन कुछ इस तरीके से होता है प्यारे बच्चों, ये घन हो गया आपका, सभी भुजाएं बराबर है, घन का सेंटर पॉइंट होगा और सेंटर से आपका कुछ दूरी पर मतलब x/2 दूरी पर, मान लीजिए ये भुजा x है बच्चों, तो इसके x/2 सेंटर से x/2 मतलब यहां तक कुछ हमारे पास एक आवेश है और उस आवेश के कारण जो आपका टोटल फ्लक्स होगा q/2ε0 होगा। ये थोड़ा लंबा चौड़ा कहानी है, इस पर ट्विस्ट आएगा तो आधे घंटे में तो इसी भी खेल खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आज तक एमपी बोर्ड में नहीं पूछा गया है, कभी पूछ ले तो बात अलग है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। अभी आपको बताया गया था विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है कि भाई E बराबर होता है आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल। अब ये बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है बच्चों। तो न्यूटन प्रति कूलाम कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया। विद्युत क्षेत्र का मात्रक बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम, क्या न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चों, धनावेशित कांच के क्षण को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाए तो क्षण का आवेश क्या होगा बताओ जरा। यदि धन आवेश है, एक हमारे पास क्षण है बच्चों, धनावेश है, इसको एक अनावेशित चालक के साथ इसको घर्षण करा दिया जाए, है ना, अनावेशित, यहां पे कोई आवेश नहीं है, तो फिर क्षण का आवेश क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाकर के स्थानांतरित होगा बच्चों, तो आवेश कम हो जाएगा, आवेश कम हो जाएगा। कहां पे है बच्चों, आवेश घट जाएगा। आवेश क्यों घटेगा, सिंपल सा बात है, बढ़ सकता नहीं है, आवेश घटेगा। और उसके घटने का रीजन है बच्चों कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा और वो क्या हो जाएगा, आपका धनावेश में बदल जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, धनावेश को समाप्त कर देगा। ठीक, चलिए तो घटेगा बच्चों, इसका ये हो जाएगा। ओके, एक्स अक्ष के निर्दिष्ट एक समान ई में एस क्षेत्रफल का पृष्ठ उपस्थित है तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा। विद्युत फ्लक्स का आप लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो समझ लो भाई साहब। विद्युत फ्लक्स जो होता है, ये जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत क्षेत्र कितना है और कितने क्षेत्रफल से होकर गुजरता है बच्चों। तो यहां पर देके रखा है कि तीव्रता ई है तो तीव्रता ई हो जाएगा और क्षेत्रफल एस है तो एस से होकर जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा ई एस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सुपर फास्ट चल रहा है, बिल्कुल आपको ज्यादा समय लगाना नहीं है। वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपने पढ़ा है गास के नियम से, आवेश बटा ε0, लेकिन बोला है एकांक धनावेश तो Q का मान 1 हो जाएगा तो 1/ε0। कहीं पे वैल्यू है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्लियर। आपके 11 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया, 11 बहुविकल्पी बच्चों करा दिया।
देखिए अभी हमारा कोर्स चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, तो आज कोर्स का वीडियो ना ला करके ये वीडियो लाया हूं। इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो आप लोगों को जरूर इसके अलावा भी वीडियोज मिलेंगे। और यदि आपको लगता है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव सर हमें हर चैप्टर के बढ़िया मिल जाते तो और अच्छा रहता बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी के लिए, या नोट्स मिल जाता, तो प्यारे बच्चों हम शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से 9685299149 ये मेरा पर्सनल नंबर है। 100 रुपए में बच्चों आपको ऑल चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे यदि आप फिजिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं। इससे आपको थोड़ा सा, मैं ये गारंटी कहता हूं, थोड़ा सा नहीं पूरा पूरा कह सकता हूं भाई साहब, कि यदि आप बेहतर आप खुद देख लेना, ये ऑब्जेक्टिव देख लो, फिर नोट्स लेकर के ऑब्जेक्टिव में मिला लेना, कि बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन बैंक के हमारे ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ईएस ये भी क्वेश्चन है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा ही मात्रक ये भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम। हाँ भाई एक आध क्वेश्चन इधर हो सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है ना यार, ऑब्जेक्टिव लगभग 10 पेज का ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पी 40-50 क्वेश्चन, रिक्त स्थान 20-25, सत्य सत्य, एक वाक्य में उत्तर, है ना, सारे प्रकार के क्वेश्चन ऐड हैं। तो जो बच्चा यदि प्रॉपर तैयारी करना चाहता है तो 9685299149 में कांटेक्ट करें, नोट्स ले, प्रॉपर तैयारी करें। चलिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। कहानी पर देखेंगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक बताना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपने पढ़ा बच्चों F/Q, तो F का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। दो बिंदु आवेश +Q -Q है, एक आपका +Q है और भैया x दूरी पर एक आपका -Q है। तो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण P क्या कहता है, एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल Qx होता है बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा आंसर Qx हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो गया। इसके बाद गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेशक बीजी योग का 1/ε0 गुना होता है। बीजी योग बच्चों जितना भी होगा आवेश का Q1 + Q2 है ना +Q3 जितना भी होगा Qn तक, इसका बच्चों 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है गाउस के नियम से। आवेशित खोखले गोले में स्थिर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर यदि कोई आवेशित खोखला गोला है प्यारे बच्चों, तो अंदर तीव्रता शून्य होता है, बल्कि विभव होता है, विभव पाया जाएगा लेकिन तीव्रता शून्य होगा। ठीक है, आवेशित खोखले गोले के अंदर स्थिर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। ठीक है, मूल आवेश का मान, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, मूल आवेश का मान कितना होता है। तो अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है मूल आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम मूल आवेश का मान होता है बच्चों। किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है, तो शून्य होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव है आपका +Q और -Q से बना है, नेट आवेश कितना हो जाएगा, शून्य, क्योंकि + दोनों बराबर है बच्चों। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है बच्चों, नियत रहता है, संरक्षित रहता है, बदलाव नहीं होता है। क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम आपने पढ़ा है कि आवेश ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल स्थानांतरित हो सकता है। ठीक है, चीजें क्लियर। चलो अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों, आगे बात कर लेते हैं कि सत्य असत्य की बात करते हैं, सत्य असत्य। ठीक है, देखो भाई 9 सत्य असत्य है, 9 सत्य असत्य है बच्चों। यहां पर आप देखिए प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये हमारे पास चालक है बच्चों, तो हमने बताया था E जो है तो शून्य होता है लेकिन विभव पाया जाता है, लेकिन विभव कितना पाया जाएगा, जितना इसके पृष्ठ पर होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र अंदर शून्य है। ठीक है, क्योंकि भाई किसी भी चालक के निकाय आवेश रहता ही नहीं है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है, ये बिल्कुल गलत है। ये +Q है -Q है, ये चालक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल प्लस से निकल करके बच्चों ये लो। ठीक है, लेकिन जब केवल सिंगल +Q है तो विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह भी जाती है,
ठीक, तो सदैव बंद वक्र नहीं बनाती, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। पहला आपका सही था। एकल आवेश का अस्तित्व तो नहीं होता, क्या बात सही है क्या? एकल आवेश का अस्तित्व तो नहीं होगा, क्या सही है? नहीं है सही। एकल आवेश का भी अस्तित्व होता है बच्चों, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P वेक्टर, ये भी आपका सही है बच्चों। सजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, ये तो गलत होगा। सजातीय यानी प्लस और प्लस, इसमें होता है बच्चों प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। लेकिन बोला है आकर्षण, तो ये गलत है, आकर्षण तो हो ही नहीं सकता बच्चों। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। द्विध्रुव हमेशा बच्चों प्लस और माइनस से बना होगा, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। द्विध्रुव का मतलब यही होता है। द्विध्रुव किसे बोलेंगे? जब भी दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो द्विध्रुव कहलाएंगे बच्चों। दो ध्रुव हैं, सदैव दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, गलत है बच्चों, आकर्षित करते हैं, ये इसलिए आपका गलत है। किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा है कि आवेश जितने बल का अनुभव करेगा, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, वो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों। ठीक। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, सही है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश से प्रारंभ होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बच्चों प्लस क्यू से निकलती हैं बाहर की ओर और माइनस क्यू पर समाप्त होती हैं, अनंत से चल करके माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। ये हमने आपको बताया था। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो, है ना बच्चों? ठीक है। कैसा लग रहा भाई क्लास? हाँ, वीडियो को शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो कि हाँ सर का मेहनत साकार है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए समय लगेगा, भले हमें भाई 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर कराना पड़ जाए, आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो हम लेक्चर लाएंगे, और इसी वीडियो में रिस्पॉन्स नहीं रहे तो लेक्चर नहीं आएगा, सीधा सीधा है। 2 मिनट देख करके स्किप करके चले गए ना तो फिर खत्म कहानी। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों बीच से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक, यदि कोई बच्चा प्राइवेट में भी पढ़ाई करता है ना, उसके लिए भी हेल्पफुल है। कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता, उसका त्रैमासिक परीक्षा मान लो अभी नहीं हो रहा है, बाद में होगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या हो भी गया फिर भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए टेलीग्राम में इसको मैं शेयर कर दूंगा, जो बच्चे नहीं लिए हैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अभी मैं इसके जस्ट बाद फिजिक्स का शेयर कर दूंगा। एक माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है। आवेश बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? कितने इलेक्ट्रॉन? तो भाई 1 कूलाम पे इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने बताया था, अभी आपको निकाल कर बताया था बच्चों। कितना होता है सर? तो अभी निकाल कर बताया था 6.25 × 10⁻18, इतना था बच्चों। तो हमें कितने के लिए निकालना है? 1 माइक्रोकूलाम के लिए निकालना है, मतलब इतने कूलाम का निकालना है। तो इतने कूलाम के लिए हमको बच्चों 1 कूलाम का इतना है, तो इतने कूलाम के लिए इसका गुणा करना पड़ेगा। 6.25 × 10⁻18 में गुणा किसका करना पड़ेगा? 10⁻⁻6 का, तो कट जाएगा, तो 6.25 × 10⁻12 आंसर आ जाएगा। यानी पहले का आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻12। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। निश्चित दूरी पर स्थित 2 आवेश कणों के बीच एफ बल न्यूटन बल है। यदि कणों के बीच दूरी आधी कर दी जाए, कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच बल कितना लगता है? कूलाम का नियम आपने पढ़ा है कि कूलाम का नियम क्या कहता है कि 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। और बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती है, लेकिन कहता है दूरी को आधे कर दो, दूरी को आधे कर दो बच्चों, यानी r/2 कर दो, फिर वर्ग लगा दो। जब r/2 करेंगे तो r/4 r²/4 हो जाएगा, 1/r²/4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा बच्चों, तो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। बल कितना गुना हो जाएगा बच्चों? तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4 आएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल कौन प्रबल है? हमेशा याद रखना कि विद्युत बल प्रबल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल है। प्रकृति का सबसे क्षीण बल गुरुत्वाकर्षण बल है। और लो बच्चों, आप लोग यदि विद्युत आकर्षण बल की बात करते हैं,
कूलाम बल की बात करते हैं तो ये सबसे प्रबल बल होते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, इसे आप भुला नहीं सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है? एक विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश कितना होगा बच्चों? टोटल नेट आवेश, टोटल नेट आवेश कितना होगा? टोटल नेट आवेश कितना होगा? टोटल नेट आवेश Q बराबर 0। इसको मैं अभी आपको बता ही चुका हूं कि यदि आपका द्विध्रुव किसी खोखले गोले के अंदर भी है तो प्लस Q और माइनस Q एक दूसरे को निरस्त कर देंगे बच्चों, तो वहां पर टोटल नेट आवेश शून्य हो जाएगा। ठीक है सर। एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है भाई, ठीक है, प्लस और माइनस, प्लस Q माइनस Q है, ठीक है। गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? अरे भाई नेट आवेश शून्य हो जाएगा। यहां पर बोला कि वैद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस Q और माइनस Q, तो नेट जो चार्ज है वो 0 हो जाएगा। जहां नेट चार्ज 0 तो आपका फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का। केवल चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव था बच्चों। किसका था? चैप्टर 1 का था। बाकी क्वेश्चन देख लो, 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो बढ़िया है। कूलाम का नियम है, विद्युत क्षेत्र रेखा के 2 गुण, आवेश के क्वांटम गणित से आप क्या समझते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत फ्लक्स के अंतर्गत गाउस का प्रमेय लिखिए, ये आप लोगों ने। ठीक है, चलो ये तो ठीक है बच्चों, लेकिन आगे हम बढ़ते हैं। एक कूलाम आवेश को परिभाषित करिए, बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद बच्चों परिभाषा के लिए आवेशों के मध्य जितने बल की कल्पना की गई है उसे भार बल में रूपांतरित करने के लिए करके लिखिए कितने किलोग्राम भार पृथ्वी के द्रव्यमान की तुल्य है। हो सकता है ये एनसीईआरटी में भी ना हो। अब ये वाले क्वेश्चन आगे बच्चों, एक अनंत समतल निकाय है, उस पर विचार कीजिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा? अनंत समतल निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र के सूत्र निकालिए। ठीक है, ये बच्चों संगति है, यदि हाँ तो क्या है? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आज तक एमपी बोर्ड में दोनों क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये जो क्वेश्चन है आज तक कभी भी ये क्वेश्चन आया ही नहीं है, कभी भी ऐसे घुमाकर कभी एमपी बोर्ड दिए ही नहीं है। पता नहीं इस साल कैसे टीचर पेपर बना रहे हैं। ठीक है, कैसे टीचर बना रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। विद्युत फ्लक्स क्या, इसका मात्रक लिखिए। ये काल्पनिक रेखाएं होती है यहाँ, तथा हम किसी भी विद्युत क्षेत्र में कितनी क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विद्युत फ्लक्स से आप किस प्रकार परिभाषा दे सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर विद्युत फ्लक्स है। लेकिन क्वेश्चन कैसे फंसाया है? क्वेश्चन ऐसे घुमा देता है कि बच्चे खुद जाकर के परेशान हो जाए और वो देखे ना और भाई साहब फेल हो जाए, है ना। चलिए, ऐसे क्वेश्चन देता है, कोई बात नहीं। 4 अंक वाले क्वेश्चन देखो जरा। 4 अंक वाला देखो बच्चों, एनसीईआरटी आप उठा के देख लेना, एनसीईआरटी साफ साफ उठा लेना। और एनसीईआरटी में आप देखोगे गाउस के नियम से कूलाम का नियम हट गया है, लेकिन यहां पर एमपी बोर्ड दे दिया। एनसीईआरटी में साफ देख लेना, स्थितिज ऊर्जा और थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है और ये एमपी बोर्ड ने दे दिया। ये तो नाइंसाफी है भाई, ये तो नाइंसाफी है, ये तो नाइंसाफी है, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, और आप लोग कहोगे तो ये भी टॉपिक मैं करा दूंगा, मेरे चैनल में ऑलरेडी पहले वीडियो अपलोड है। लेकिन एमपी बोर्ड ने साफ सिलेबस में भी बोला भी ये पॉइंट है नहीं, और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन ऐड कर दिया। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि वहां पे जो टीचर हैं वो पढ़े लिखे हैं कि ऐसे ही अब जाकर के बैठ के कुछ भी दे देते हैं। साफ साफ एनसीईआरटी के सिलेबस में यदि नहीं है तो आप भी मत दो, और यदि आपको देना है तो पहले सिलेबस में मेंशन कर दो ना कि इसके लिए हम ये भी देंगे, इसके लिए भी देंगे। आधा अधूरा सिलेबस में भी क्वेश्चन कुछ और ऐड कर देते हो। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन ये 2 क्वेश्चन भैया, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है, अभी पिछले साल 2 साल से आया भी नहीं है, हट गया इसलिए नहीं आया है। अब यहां पता चला कि 2-3 दिन में ये क्वेश्चन बैंक उठा करके कहीं से भी क्वेश्चन लाकर ले लो। लो भैया, परेशान हो बच्चों, तुम परेशान हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। परेशान तो तुमको होना है, पढ़ना है तुमको, नहीं पढ़ना है तुमको। तो ऐसे क्वेश्चन भाई जब सिलेबस में आपने नहीं दिया तो यहां ऐड करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, फिलहाल अभी आज के लिए बच्चों, आज चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है। बाकी ये सारे क्वेश्चन वगैरह नोट्स में सब कुछ रहता है। नोट्स में कहने का मतलब सारे टॉपिक रहते हैं। हाँ, ऐसे भाई नोट्स में इन चीजों को हमने ऐड नहीं किया है, क्या पता कैसे घुमा देगा। विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में हमने पढ़ाया है, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण के बारे में बताया है ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमने ऐड नहीं किए। ठीक है, तो आपको यदि नोट्स लेना होगा तो कांटेक्ट नंबर मैंने दे दिया है 9685299149, 9685292949। और इसका यदि अगला पार्ट आप लोग चाहते हो कि पूरा इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दो सर, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने के बाद इसके हम क्वेश्चन भी 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले रिवीजन करा दें, तो आप लोग बताइए जरूर। आपके लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए हम करा सकते हैं। बाकी बच्चों जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा आपका, है ना, रिस्पॉन्स के आधार पर वीडियोज आपको मिलेंगे। ठीक है, और नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।